शिमला के स्टूडियो देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और सीधी तस्वीरें आपको हम जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। पहली इनकी मांग ये है कि जो पुलिस पेपर भर्ती लीक जो मामला है उसमें सीधे तौर पर आगामी जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, क्योंकि एसआईटी जो गठित की गई है उसमें एक अधिकारी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान यहाँ पर लग रहा है पेपर लीक मामले को लेकर। तो ऐसे अधिकारी अगर एसआईटी में होंगे तो निष्पक्ष जांच की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में जो यूथ कांग्रेस है उनका यही कहना है कि आगामी समय में इस पुलिस पेपर जो भर्ती लीक जो मामला है इसे सीबीआई को सौंपा जाए। और उसके बाद दूसरी इनकी ये मांग है कि जो डीजीपी है संजय कुंडू, उन्हें बर्खास्त किया जाए उनके पद से, क्योंकि जब से वो डीजीपी बने हैं तब से लेकर अभी तक लगातार जो पेपर लीक के मामले हिमाचल प्रदेश में क्राइम जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में सीधी मांग, जब तक इस मामले में कुछ स्पष्ट तौर पर सामने नहीं निकल कर आता है तो उनकी लचर कार्य प्रणाली को देखते हुए ये मांग की गई है कि डीजीपी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। एसआईटी की जगह इस मामले में सीबीआई की जो जांच है वो करवाई जाए। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यूथ कांग्रेस के आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है निगम भंडारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए। क्रमिक अनशन चलने वाला है आज से, जब तक इनकी जो ये दो मांगे हैं, मुख्य रूप से जो इनकी मांगे हैं ये पूरी नहीं हो जाती। और इसके अलावा ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनसे भी न्यायिक जांच की जो मांग है कर रहे हैं इस मामले में। और जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं इसमें ये सीधे तौर पर सवाल पूछे गए हैं कि कौन कौन इसमें भागीदार है, कौन इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो युवा है वो बेरोजगारी की तरफ हम कह सकते हैं कि अग्रसर हो रहे हैं। जो नौकरी है उसके कोई भी जो अवसर यहाँ पर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं और लगातार ये जो पेपर लीक के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिमाचल के जो युवा है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं निराशा उन्हें हो रही है इस वजह से। और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए जो यूथ कांग्रेस है यहाँ पर क्रमिक अनशन इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है और एसआईटी की जगह सीबीआई को जो जांच है सौंपी जाए, डीजीपी को हटाया जाए पद से, ये भी एक मांग इनकी रहती है। तो बातचीत करते हैं। इसमें चल रहा है मेरे बस हो गया। निगम भंडारी जी, पेपर लीक जो मामला है काफी दूर पकड़ता नजर आ रहा है। आज आप उपायुक्त कार्यालय के बाहर कर्मी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे हैं और क्या आपकी मुख्य आप देखिए, जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला उजागर हुआ, ठीक उसी दिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रेस वार्ता के माध्यम से सारी जो भी मुद्दे थे, जिस प्रकार से इस पेपर लीक का खुलासा हुआ, उस सारी बातें हमने सरकार और प्रशासन के समक्ष रखी और सरकार से निवेदन भी किया कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दी जाए। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज लगभग 2 हफ्ते होने को आया है, पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसको लेकर आज मजबूरन युवा कांग्रेस के साथियों को पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय के में एसपी कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा है। और आज हमारा पहला दिन है और जो इस क्रमिक भूख हड़ताल की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर हमें क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठने को आज मजबूर होना पड़ा। लगातार कई दिनों से जितने भी जो युवा थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, उनसे लगातार हमारा संपर्क हो रहा था। वो बहुत दुखी थे और बहुत ही सरकार, उनका साफ तौर पे कहना था
कि इस सरकार ने तो हमारी ज़िंदगी खराब करके रख दी है। उसको लेकर जो आज हमारा यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल स्टार्ट हुआ है और आज हमने शिमला एसपी कार्यालय के बाहर सभी युवा कांग्रेस के साथी बैठे हैं। इसमें जो सबसे पहली जो मुख्य जो हमारी मांग है, पुलिस पेपर लीक मामले में डीजीपी संजय कुंडू जी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट का पेपर था उस विभाग के मुखिया संजय कुंडू जी हैं जो कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार की अगर घटना घटती है, इस प्रकार के खुलासे निकल के आते हैं, तो इनको सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। और जो दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है उनको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन के जो ईमानदार अफसरों के द्वारा सबसे पहले जो कांगड़ा में इस पुलिस भर्ती पेपर लीक का जो खुलासा हुआ, उन अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जाए। और दूसरा, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है और जिस एसआईटी के अंदर जिन अधिकारियों पे उंगली उठ रही है, उनको इस एसआईटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो चौथी जो हमारी मांग है, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है उसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा सुपरवाइज किया जाए। उनके सुपरविजन में ये जो एसआईटी गठित की गई है उनके सुपरविजन में होनी चाहिए। और जो अंतिम हमारी मांग है, सरकार इसमें एक समय सीमा निर्धारित करे कि 5 दिन में आप इस केस को सॉल्व करोगे, 10 दिन में इस केस को सॉल्व करोगे। ये जो लास्ट जो हमारी मांग है, इसमें सरकार को एक टाइम बाउंड देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर हम इसका सॉल्व करेंगे, नहीं तो युवा कांग्रेस के साथी पूरे के पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। कुछ साथियों का सुझाव भी आया था कि आप सीएम आवास का घेराव कीजिए, पुलिस प्रशासन का घेराव कीजिए, पुलिस मुख्यालय का घेराव कीजिए। हमने इससे पहले जनता की समस्याओं को, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हुए हमने इससे पहले भी विधानसभाओं के कई घेराव किए, पर हमने देखा सरकार क्या करती है। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार उन युवाओं पे एफआईआर दर्ज करती है, उन युवाओं पे केस दर्ज करती है जो युवा उस धरने प्रदर्शन में उपस्थित भी नहीं होते हैं और उनको नाजायज तंग किया जाता है। तो आज गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए, गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस इस प्रकार का जो क्रमिक भूख हड़ताल का जो निर्णय लिया है, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का और पूरे के पूरे जितने भी हमारे युवा इससे इफेक्ट हुए हैं इस निर्णय से, और साथ ही साथ मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने ये परीक्षाएं दी, और उन युवाओं से भी खास तौर पर निर्णय करना चाहूँगा। ये पहला पेपर लीक का मामला नहीं है। इससे पहले भी जो JOIT का पेपर लीक हुआ, उससे पहले कंडक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, अनेकों ऐसे पेपर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उन युवाओं की आवाज़ को मजबूती देने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान की भी यहाँ पर शुरुआत की है। हर जिला एसपी मुख्यालय के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा, और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि उन युवाओं से जिन्होंने परीक्षाएं दी है, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आप हस्ताक्षर अभियान के हमारे इस अभियान से जुड़े, ताकि जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने का कार्यक्रम इस अभियान के माध्यम से किया जाए। निगम, आप तो सीबीआई जांच की मांग से आप पीछे हट गए। आप देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हमने स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की थी, और जैसा कि मैंने कहा कि हजारों छात्रों से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे हमारे से निवेदन किया है कि आप कृपया करके सीबीआई जांच की मांग ना करें। हमने पूछा ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं रहा। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को लेकर सीबीआई किसी एंड तक पहुंच पाई है, किसी निर्णय तक पहुंच पाई है,
और उनको लगता है कि सीबीआई पूरे के पूरे सरकार के इशारों पे नाचती है। तो साफ तौर पे उनका साफ तौर पे कहना था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा उनकी साफ तौर मांगे कि न्यायिक जांच की जाए और जिन ईमानदार अफसरों ने इसका खुलासा किया उनको फ्री हैंड दिया जाए। जी, तो सीधी जानकारी देते हुए जो यहाँ पर निगम भंडारी ने कहा है सीबीआई की जांच इसीलिए यहाँ पर नहीं की जा रही है क्योंकि सीबीआई पर प्रदेश के जो युवा है उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। धर्मशाला में जिन अधिकारियों ने इस मामले में खुलासा किया था उन्हें फ्री हैंड दिया जाए इस मामले में, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में जो जांच है वो आगामी समय में किया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ पर माफ कीजिएगा क्रमिक अनशन के लिए, और जब तक इनकी मांगे ये पूरी नहीं की जाएगी तब तक इसी तरह से इनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी इनकी जो मुख्य मांगे है, सबसे पहले ये जो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला हुआ है उसमें यहाँ पर जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी न्यायिक यानी कि उनके सुपरविजन में जो ये यहाँ पर एसआईटी की टीम गठित की गई है वो काम यहाँ पर उनके सुपरविजन में करे। उसके साथ साथ जो डीजीपी है हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के, उन्हें उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उनका जो काम है वो उनकी एक लचर जो कार्यप्रणाली अभी तक की रही है हर एक मामले में, और क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश में बढ़ गया है। तो जब तक इस मामले में जो पूरे जो लोग हैं जो आरोपी उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, कौन सरगना इसमें मुख्य है, तब तक ये यहीं पर अनशन पर बैठे रहेंगे और प्रदेश के जो युवा है उनकी आवाज़ को इसी तरह से उठाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपडेट आप तक इस तरह से पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।